किसी गरीब की जान की भी कीमत उसी तरीके से होना चाहिए जिससे किसी बड़े आदमी की जान की कीमत होती है। हमारा ये नगर जो है जो नरक में तब्दील हो गया इस टाइम में, बिल्कुल नरक बन गया है ये। जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। जब 2-4 जाने जाएंगी उसके बाद इस पुल को देखेंगे। देखिए कितने कितने भयंकर गड्ढे हैं। या तो यहाँ पे रोड जाम कर दिया जाए, धरना दिया जाए तो सरकार की समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा 2 टुक पलटे, एक महिला का हाथ टूट गया बेचारी। अभी वो वहाँ मैंने उसको सीधा करके वहाँ बोली मैं मेरे पास पैसे नहीं तो वहाँ पे भेजा है सरकारी हॉस्पिटल CSC में। स्टार न्यूज़ भारत में मैं हूँ आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, अगर आपको मछली पालन करना है तो आपको किसी तालाब पर जाने की जरूरत नहीं है। आप नवाबगंज नगर के नए पुल पर आइए। इसे नया पुल बोला जाता है। हालांकि इस समय ये बदहाली के आंसू बहा रहा है। आप देख सकते हैं कि गड्ढों में पानी है, पानी में गड्ढे, ये आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक निकलता है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं पुल किस तरह से गंभीर समस्या बनी हुई है। यहाँ पे आप देखिए टुकटुक, अभी आप लाइव तस्वीरें देखिए, टुकटुक यहाँ पे जो है ई रिक्शा पलट गया है और हो सकता है महिला के चोट लगी हो। सबसे पहले हम महिला से जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टुकटुक जो पलटा है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, हम उससे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो महिला गिरी है तो ई रिक्शा गिरा है, हम वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इस रास्ते से सभी लोग निकलते हैं। बरेली पीलीभीत का ये मार्ग है और काफ़ी खस्ता हाल है। इस रास्ते से बड़े बड़े जिम्मेदार लोग निकलते हैं ऐसी गाड़ियों में बैठ के, लेकिन उसके बावजूद भी मूक दर्शक बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंटू गंगवार जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? प्रमुख साहब, किस नज़रिए से आप देखते हैं जो ये पुल इतना खूबसूरत है? ये तो आप खुद ही समझिए कि किस तरीके के वादे और किस तरीके का काम। अभी लाईखेड़ा में जो नया पुल बना है 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसकी दीवार धंस गई। अभी जो घटनाएं हो रही हैं, टुकटुकें पलट रही हैं, किसी गरीब की जान की भी कीमत उसी तरीके से होना चाहिए जिससे किसी बड़े आदमी की जान की कीमत होती है। और यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। जब 2-4 जाने जाएंगी उसके बाद इस पुल को देखेंगे। देखिए कितने कितने भयंकर गड्ढे हैं। और अभी आपके खुद ही जब देख रहे थे, खुद ही वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने टुकटुक पलट गई। ये देखिए पीछे फिर आ गई आपके टुकटुक। ये इससे पहले भी खबरें चल चुकी हैं और लीपा पोती भी की गई थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लीपा पोती तो चल ही रही है। लीपा पोती नहीं चलती होती तो कांवड़ जैसे कार्यक्रम में आप समझिए उस समय कांवड़िया लोग जो निकल रहे थे तो उनकी ऐसी हालत थी, तब भी यहाँ पर वाहन पलट के गिर रहे थे और कांवड़ में लोगों के चोटें लगी। उसके बाद से कांवड़ से लेके अब तक इसका सुधार नहीं हुआ। जिस तरह से लगातार आवाज़ उठती है कि अगर इसी तरह से शासन प्रशासन ने इसे अनदेखा किया तो आप लोग क्या कोई कदम उठाएंगे? अगर बदलाव नहीं होगा तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के लिए इस हाल में थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा कि उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो। आप किस नजरिए से देखते हैं ये पुल जो सामने है? मैं तो ये बहुत खराब स्थिति के नज़र से देख रहा हूँ। कायदे में ये हमारे नवाबगंज तहसील का दुर्भाग्य है जो एक मेन रास्ते पर हाईवे पे पुल का चल रहा है। गड्ढे इतने हैं, टुकटुक आए दिन लौट रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे नवाबगंज क्षेत्र का। कुछ लोग हो रहे हैं उससे बात करते हैं, लेकिन आप पहले देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है ट्रैफिक निकलता है और किस तरह से यहाँ पे जो जाम की स्थिति बन जाती है। और नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है और आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसे में शासन प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। सर, क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये कहने को तो नया पुल है। नहीं, नया पुल इसलिए कहते हैं कि उस पुल के बाद बना, काफ़ी टाइम हो गया इसे। हमें तो ये लगता, हमें नहीं पता ये कब बना है, तो इसलिए नया कैसे कह सकते, काफ़ी पुराना है। जिस तरह से गड्ढे हैं, काफ़ी लीपा पोती पहले भी की जा चुकी है, इसमें आप जिम्मेदार किसे समझते हैं? इसमें ये अधिकारी जिम्मेदार हैं जो इस संबंधित, या PWD में है या नेशनल हाईवे में, ये तो हमें नहीं पता है। और जिस संबंधित रोड के जो अधिकारी है वो अधिकारी इसमें कहीं न कहीं संलिप्त हैं और शासन के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। जब इनकी शिकायत की जाएगी तो शासन इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। अगर इसी तरह से सब चलता रहा, लीपा पोती होती रही, तो आप तो एक संगठन से है, क्या कदम उठाएंगे? नहीं, ऐसी कोई लीपा पोती नहीं होगी। ये संज्ञान में आया है और शिकायत अब करी जाएगी तो निश्चित जो तौर पे कार्रवाई होगी। ऐसी लीपा पोती नहीं होगी। किस नज़रिए से देखते हैं नया पुल? नया पुल कहने को नया पुल इसलिए है क्योंकि इसके बराबर में जो ब्रिटिश साल में बना हुआ जो पुल था वो पुराना पुल, ये नया पुल।
बस इसलिए इसको नया पुल कहते हैं, और कोई इसका कोई कारण नहीं। नया पुल तो आप इसकी देख रहे हैं कितने कितने बड़े गड्ढे हो गए हैं इसमें, जिसमें आए दिन टुक टुक पलट रही हैं, लोग आम जनमानस बहुत परेशान है। भाई नया पुल कहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है उसको। हरिशंकर जी क्या कहेंगे? अब हम क्या कहें, हम तो बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण ये समझते हैं कि हमारा ये नगर जो नरक में तब्दील हो गया है इस टाइम में, बिल्कुल नरक बन गया है। पहले जो थे कम से कम इसकी मरम्मतें होती रहती थी, जिसका भी कोई भी कार्यकाल रहता था सारे काम होते रहते थे। आज की डेट में तो आप कितना भी कुछ भी कर लो संघर्ष, सरकार के कान में जू रेंगने वाली नहीं है। या तो यहाँ पे रोड जाम कर दिया जाए, धरना दिया जाए तो सरकार की समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा 2 टुक टुक पलटे, एक महिला का हाथ टूट गया बेचारी, अभी वो वहाँ मैंने उसको सीधा करके वहाँ बोली मैं मेरे पास पैसे नहीं, तो वहाँ पे भेजा है सरकारी हॉस्पिटल CSC में। अब बताइए ये आए दिन जो घटनाएं हो रही वो हर दिन का है ये। आज तो यहाँ पे खड़े होके देख लिया, हर 10 मिनट बाद ये घटना होती है, और प्रशासन उस चीज के लिए देखना चाह रहा है कि कोई बड़ी घटना हो जाए तो गड्ढा मुक्त हो जाएगा। ये कागजों में तो है कि गड्ढा मुक्त चल रही सर के, मगर कहाँ है? टोल टैक्स बराबर लिया जा रहा है, किधर है गड्ढा मुक्त? अरे प्रशासन बताए जरा। और मैं तो कहता हूँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आप तो देखिए जरा, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आप कभी देखिए क्या दुर्दशा है नए पुल की। यहाँ तो पूरा आगे भगवान है। मैं तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, अगर इतने में भी नहीं अगर कोई कान में जू रेंगती है तो जल्दी ये इस रोड को चक्का जाम होकर धरना प्रदर्शन होएगा, उसकी समझ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आप क्या कहेंगे इस खूबसूरत गड्ढा युक्त पुल को देखकर? अरे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब गरीब बंदे जो भी परेशान हो रहे हैं, टुक टुक वाले, वाहन वाले, मजदूर आदमी जो भी है, ये अपनी मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। इसकी सुपर संकट आ रहा है, कोई टुक टुक पलट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, चोट लग रही है। ये लगने के बाद भी मतलब आदमी परेशान हो रहा है, उनके ऊपर जुर्माना डाला जा रहा है। जिसका हाथ पैर टूट रहा है वो जुर्माना ले रहा है उनसे। अब जो आदमी 200-400 रुपये की मजदूरी करने वाला है, वो 200-400 रुपये की मजदूरी में मतलब उन्हें 10,000-20,000 का जुर्माना कहाँ से भरेगा भाई? इसलिए प्रशासन और धरना जो भी हैं विधायक भी, सरकारी लोग, ये एक बार इस चीज़ का संज्ञान लें, ये चीज़ जल्दी से जल्दी सही कराने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से गड्ढे हैं, और देखिए ट्रैफिक लगातार निकल रहा है, और किस तरह से यहाँ पे जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इतने इसके बावजूद भी शासन प्रशासन बिल्कुल जागने वाला नहीं है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर जो है कब संज्ञान लेगा, या शासन के जो भी जिम्मेदार हैं कब जो है इस पर ध्यान देंगे, या यूं ही मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टार न्यूज भारत। आप बोलो। ये आप देखिए एक सामने जो आप देख रहे हैं ये पुराना पुल है कहने को, लेकिन इसके यहाँ पे और ये कैंची पे, और ये पुल फिलहाल जो नया पुल बोला जाता है इससे बेहतर स्थिति में अभी भी है। लेकिन ये जो नया पुल बोला जाता है, आप देखिएगा 4 व्हीलर गाड़ी, और अभी आपने देखा ई-रिक्शा भी यहाँ पे जो है पलटे हैं, और एम्बुलेंस लगातार निकलती है। किस तरह से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है आप खुद ही देख सकते हैं। देख टुक टुक ये भी